राम राम जी। फिर आगे भी हम एक बाण की ओर सच्चाई लेके और उसने मेरे तक गया है फोन करके भाई मेरी वीडियो भी आप सोशल मीडिया पर डाल दो, उस बेबे की डाल जो सी आपने डाल रखी है उसके मैंने कमेंट देखे हैं। उसने वीडियो देखी होगी भाई, उसके मैंने कमेंट देखे हैं तो भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत बाण भैया ने राय दे रखी है और मैं भी चाहूँ उस बाण की डाल मैंने भी या तेरी यूट्यूब फैमिली मैंने भी कुछ सलाह देवे। और यह कहानी भी मैं तो एक बाण की डाल रही हूँ, बाकी एक बाण की कौन यह कहानी तो भी बेरानी कितनी बाण बेटियां के लिए बन रही है और बेरानी कितनी बाण बेटी दुखी है इस बात से। तो सुनो भाई उसकी क्या कहानी है। 14-15 साल पहले उसका ब्याह होया था और वह ब्याह करके आई जब तो ससुराल की हालत भाई ठीक ठीक थी, बस नू लगा ले भाई पेट भरने सिर्फ रोटी थी और इसके सिवाय और कुछ नहीं था। तो वो भी ठीक ठाक करते हैं और पढ़ी लिखी है, सिलाई कढ़ाई बुनाई माले सब कुछ जाना है। क्या करें भाई सर्वगुण संपन्न है वह कति, क्योंकि हम उसने अपनी आँखें आगे देखा हाँ और सारे काम आते हैं, निपुण है, बिल्कुल सारी चीज़ सिखा रखी है उनके घर के ने। और नूवी नहीं भाई बूढ़ी है, वो भी सही है, सुथरी है और 2 बच्चे हो गए उसके। इब जिस दिन ब्याह के आई थी तो भाई वो छोरा पिया करता दारू और दारू पिया करता तो चलो कोई बात नहीं, दारू पीवे है और कमाया भी पूरा सूरा करता क्योंकि सही कमावर तो घर के हालात सही पाते। तो उसने भाई क्या करा भाई काम तो जाने थी, वह सिलाई का काम जाने थी, भी सारे काम जाने थी। उसने सिलाई करनी शुरू कर दी आया पाछे जैसे नई अपने भाई काम कुम वक्त निपटा के न 2-2 3-3 सूट सिल दी और अपने घर का सही सिस्टम बैठन लग गया भाई। उसको थोड़ा बहुत जितना कमावा था वो छोरा कमावा था, बाकी वह अपने कमाने लग गई। उस घर में सारी चीज कर ली भी उसने, सज करके सारा सामान जोड़ लिया और इतनी बढ़िया डाल भाई आसपास के अड़ोसी पड़ोसी सारे घूमने लग गए भाई बहुत भाग गाड़ी बहू आई है घर में, सब कहेगी मौज कर दी इसने। तो भाई फिर लड़का ने तो मंजूर नहीं थी यह बात, उसने भी दारू के गेल और भी नशा करना शुरू कर दिया, जैसे स्मैक है और नशा भी। और एक नशा उसका सब तक ढूंढा था भाई, वो शुरू से था वो नशा उसका ढूंढा। उसमें भाई शक की बीमारी इतनी थी अगर मन्ने झूठे भी अगर नू कह दिया जाए कि नहीं नूर नू है तो उसने उसे टाइम ये नहीं पूछना भी बात के थी, घर आंदे उसकी तैड़ फैड़ कर देनी, जित लागो हाथ में से कुछ आ जाओ वो मार देना भाई, मार पीट सारी मतलब बुरी दशा कर दी उसकी। और कदे उसने भी गर्त निकाल दे तो फिर भी बेचारी सहती रही, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा और अपना झेलती रही और काम करती रही। तो वो भी 1-2 बार जैसे गर्त निकाल दी तो घरा भी चली गई थी। पर फिर महीना 20 दिन बाद 2 महीने पाछे, 2 महीने तो वो भी नहीं थे, महीने 20 दिन पाछे अपने भी 1-2 जने भी किसी के फोन आ गए, लेने चला जाता, माफी मांग लेंदा और ले आंदा। तो वो घर के भी नहीं सोचे थे भी बेटी बस जावे, तो वो भी जैसे ले आंदा, एक दिन नहीं करा था वो उसे वो एक क्रम फिर चाल पड़ता, सारी भी नेम धर्म कसम खा के लिया और फिर वो एक क्रम फिर चाल पड़ता। तो वो भी दूना घटने की बजाय उसका शक और बढ़ता चला गया और उसके नशे और बढ़ते चले गए और वह बेचारी कित तक सहन दी। तो ईब पाछे सी फिर भाई घर के ने देखो कई 2-3 बार गई वह और काट दी थी घर जैसे, तो समझा बुझा के घर फिर भेज देते उसने। ईब की बार फिर निकाल दी हुई वह, फिर वह ईब की बार घर नहीं गई। एक बात उसने सोची भाई मैं अपनी जान नहीं खो दूँ, क्या करना आई सी जिंदगी का, क्योंकि घर के ने फिर भेज देनी है तू वहीं पे। और 2 बच्चे हैं भी उसके, एक बच्चा उसके पास रह गया और एक बच्चा उसके पास है।
और भाई एक लड़का है और एक लड़की है, 2 बच्चे उसके। तो ये एक बच्चा उसके पास है, लड़का उसके पास रह गया और लड़की उसके पास है, ले आई वो। तो वो लड़का ने भी लेके आओ थी, लेकिन उन्हें लान नहीं दी। और वहाँ जाने की बजाय, घर जाने की बजाय वह भाई किसी तक पूछते अनाथ आश्रम में चली गई। और वहाँ जाके जैसे भी वहाँ बड़े ठेरे बूढ़े जैसे थे, तो देखा क्योंकि भी इस हालत में कि कोई लाडू बांटा करो तो गाय भाई आंसू तो जरूर हैं आने। तो वह पूछने लगी भाई के बात बेटा। तो उसने बताया भाई मेरे साथ नूर नुमड़ गई है। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी बताई। तो फिर उन्हें वह समझाई बुझाई, बेटा तू अपने घर चली जा, तेरे माँ बाप हैं, तेरे भाई भाभी हैं, तेरी बात न जरूर समझेंगे, तो तू अगर समझावेगी तो जरूर समझेंगे। उसने सारी बताई भाई मैं 2-3 बार गई हूँ। तो भाई देखो भले घर के आदमी तो कई बार कोशिश करे हैं भाई अपनी बेटी ने उल्टी गाल दिया, पर इसे बात ने लेके कई बाण बेटी अपनी जान खोदे हैं। क्योंकि वहाँ ससुराल में वही नहीं टिकन देंगे। अगर घर जावे तो भाई समाज ने देखते हुए या भाई किसी चीज ने देखते हुए घर के भाई अपनी बेटी का घर बस जावे, और घर के समझा बुझा के उसने भेजते हैं। तो कई बार इसी सिचुएशन आ जाए भाई वो नहीं सहन कर पाती और किसी तरह नहीं कह सकती, तो वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। तो भाई यो चीज हमने देखनी चाहिए। आपने बेरा लाओ जी भी अपने बच्चे की गलती है, गलत सपोर्ट अपने बालक ने करो ना। और अगर अपने बालक के लिए कुछ गलत हो रहा है तो भाई अपने बालक का भी साथ दो, ना कि उसने मरण खातर छोड़ो। अगर भाई उसने इसी मजबूरी में ना छोड़ो तब वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। तो फिर वह घर चली गई। तो उसने घर जाके भाई फिर तो जैसे भी मारपीट कर रखी थी इस पे। तो माँ बाप का के लहू नहीं जलता भाई, घर क्या का लहू तो जड़ा ही है, और जिसमें भी उसकी तो शुरूते बन दिया लग रही थी। तो उसने कहा, उसकी माँ बाबू बोले एक बेटी जड़े मेरे बेटे रोएंगे उड़े तू है, इनकी बार हम तने नहीं कमाएंगे, अगर भाई तू चली जा या कोई समझौता कर ले, ठीक है बेटी ना उसने कुछ कर दे और तुम ई बापन है एक बेटे की डाल मारे कराए रहो। और रही बात भाई हमने बहुत मजबूर कर ली, तो बहुत वो कर लिया, बहुत हमने कोशिश कर ली, लेकिन अगला नहीं बसदा तो क्या कर सका। हाँ तो बेटी ने भी कह दिया भाई इनकी बार, अगर इनकी बार तब ना मैं वहाँ भेजी तो मैं इनकी बार तो अनाथ आश्रम में चली गई और उनके कहने तक मैं घर आ गई, पर इनकी बार नहीं आऊंगी मैं, इनकी बार तो मैं सीधा ऊपरे चली जाऊंगी, क्योंकि इसी जिंदगी तक तो मौत वाली है। तो भाई इनके बार घर के ने भी कह दिया भी घर के भी कितने भले हों से अपने बालक का दुख ने देख के ने तो बाकी न कोशिश तो बतेरी करी। और उसके बाद भी उसने हो गए 3-4 महीने हो गए उसने गई ने अपने घर, उनका कोई कांटेक्ट नहीं आपस में, कोई कुछ नहीं है। लेकिन हाँ उसने भी बार बार अपने बच्चे की तो याद आवाई है भाई वो को है भाई मेरे बच्चे का क्या होगा। तो ये ना हो भाई बच्चा दिंदा उसने, और क्योंकि वो भी अपनी जिद पे है। फिर भी माँ बाप ये समझा भाई चलो उसके दादा दादी हैं, उसका पापा है, वो अपने आप संभाल लेंगे। उसने भी बच्चा अच्छा है बड़ा, ये नहीं भी छोटा है, अच्छा होगा भी बच्चा 12-13 साल का तो होएगा है ही, 12-13 साल का तो हो रहा है वो। तो भाई वो समझाओ है भाई। फिर भी मतलब कई बार तो बेचारी को है भाई सोच लूँ मैं, क्योंकि मेरी फ़ोन पर उस तक बात हुई थी। तो उन्हें फिर जैसे भाई आठ तो हमने बेरा ही भी के कहानी बन रही थी उसकी गिल है। बाकी यह बात वो आप मैंने फ़ोन पर बताओ थी कि भाई बालक मेरा बहुत याद आ रहा है मेरा बेटा और के करूँ मैं। तो फिर उसने जब वह वीडियो देखी तो उसने मेरे तक कहा कि मेरा भी कोई समाधान काट दें, अगर कोई मेरा इस बात का कोई समाधान कर दे, अगर मेरा भी सही डाटा सिस्टम बस जावा घर सुधर जावा सबकी में, तो मैं भी इनका शान नहीं भूलूंगी भाई। कोई ना कोई भी इतना समझदार हो, कोई इसी बात श्यामी आ जावे जिस तभी सारा सब में ठीक हो जावे भाई। ना तो देखो वो किसी के लिए बोलना दास पड़ोस में भी आगा पाछा तो चाहिए बेशक ना, तो दो कति नहीं कोई है भाई कति नहीं बोलना।
तो यह तो है भाई उस बाढ़ की कहानी, वह बहुत दुखी है और इस टाइम अपने घरा है। तो उसने क्या करना चाहिए, उसने भी ये फैसला आप लोगों पर छोड़ दिया। तो आप भाई अपनी अपनी सलाह जिस पर जिसी बने उसी सलाह उसने जरूर दियो। और या एक बेटी की बात को नहीं, या तो भाई मेरा नहीं कितनी बाढ़ बेटियां की बात है कि मेरा कितनी बाढ़ गेल, कितनी बेटियां गेल ऐसा बन रहा है भाई। बहुत दुखी हैं, जो कोई तो दुखी होके भाई अपनी जान भी दे दे हैं। तो जरूर बताइयो भाई, किसी के पास अगर कोई समाधान हो तो जरूर बताइयो, क्योंकि सबका बेटी है और सबका बहू है। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।